करके जो सच्चाई है उसको लाइए। इनका एक विधायक कहता है कि मैं स्पीकर के सामने शपथ नहीं लूंगा क्योंकि वो मुसलमान है। ये इनको नहीं दिखाई दे रहा मोदी जी को। ये किसके वास्ते थाली में सज के ताज आया, ये किसके वास्ते थाली में सज के ताज आया, पिरट गए सभी घोड़े गधों का राज आया। इस बार एक ही चीज कहेंगे हम कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है और नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझको झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। एक विनती करूंगा, सहारनपुर के देवबंद में है और यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। लगातार यात्रा चल रही है, 700 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है सहारनपुर से लखनऊ तक। सरवण जी, क्या लग रहा है कि कितनी महफूज यात्रा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभाजनकारी जो राजनीति हो रही है, आज देश में या बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना चाहती है? आज आपने देखा होगा जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस यात्रा को पूर्ण करने का काम किया था, उसी के दूसरे पड़ाव में उत्तर प्रदेश से हमारे आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में ये यूपी जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से तमाम उन लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तमाम मुद्दों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा आने वाले 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से परिवर्तित करेगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन जुल्म के जरिए इस प्रदेश में उन्होंने बुलडोजर तंत्र को जिस तरीके से हावी किया है, ऐसे बुलडोजर तंत्र की सरकार को खात्मा करने का काम किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे ये जनसैलाब, ये भीड़, ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जनता नदारद करने का काम कर रही है। कितनी सीटें आएंगी एक बार जनता को बता दीजिए। देखिए जनता तय करेगी, दिखाई नहीं दे रहा है, ये जनता नहीं दिखाई दे रही है। आपको वाकई में मोदी अबिंद हो गया है, जो मीडिया देखना ही नहीं चाहती है। कौन सी मीडिया? अरे भैया गोदी मीडिया देखना नहीं चाहती है। लेकिन आज देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार हो, प्रदेश की जनता हो, तमाम वो लोग इस तिरंगे किसान और पंजे को लेके अपने हाथों में और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उस कदम के कदम मिला की कड़ी में आज हम देवबंद पहुंचे हैं और देवबंद की जनता ने ये तय कर दिया है कि आने वाला जो समय है वो लोग राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेंगे और देश को एक नई ऊंचाई और नई उड़ान के साथ इस देश को एक नए आयाम पे पहुंचाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा नहीं है पीएम पद का दावेदार। मैं कहता हूँ तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, और योगी तानाशाह तुम्हारी और देश से भाजपा की सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म की सरकार है। ऐसी जुल्मी सरकार और तानाशाही सरकार को प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो नदारद करने का काम करेगी और पूर्ण रूप से 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं कहता हूँ फिर आपको कि आप देखा करिए, खबरें चलाया करिए। मोदी जी के लिए ये नहीं है कि मोदी जी का बीड़ा उठा लिया जिस तरीके से मीडिया ने, उसी तरीके से आप भी उठाइए। देश की जनता से बड़ा जनादेश किसी भी सरकार का नहीं होता है, चाहे वो बड़ी बड़ी आतिमता। जनता मोदी जी को पसंद कर रही है। आपको पसंद कौन सा चश्मा लगाई है? वो पसंद नहीं कर रहा, कोई पसंद नहीं, जनता टोटली चेंज। ऐसा है, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रो पड़े, राहुल ही अकेला जुगनू है उसके चिल्लाने से क्या होगा। देखिए सुना, मोदी को नहीं चाहती जनता राहुल गांधी को चाहती है। कैसे जीत रहे हैं 3-3? ये सब गलत हो रहा है, ईवीएम की बदमाशी हो रही है। अब भी 10 लाख, अरे नहीं, अब भी 12 लाख वोट फालतू मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। अब भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं और अब भी कांग्रेस पार्टी को जनता पसंद कर रही है। राहुल गांधी जी जननायक नेता है, नरेंद्र मोदी जी 12वीं पास है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एमफिल
एमफिल पढ़े हुए हैं। हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो इस ईवीएम मैडम कितने शर्म की बात है, एक हाईली एजुकेटेड आदमी और उसको देखिए पप्पू बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये कैसे लोग हैं? प्रधानमंत्री को राहुल गांधी पनौती भी तो बोलते हैं। देखिए वो पनौती के काम कर रहे हैं, झूठ को सच बोल रहे हैं, झूठ को सच बना रहे हैं। उनका इलेक्टेड स्टेट जो गवर्नर है उसको, अरे आज नेट पे डाल कर देखो, नेट पे सबसे बड़ा चोर मोदी है, सबसे बड़ा मोदी चोर है। नेट पे देख के देखो आप क्या है आज राहुल गांधी। और क्या चाहिए एक वतन के लिए? ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। मैडम ये मोहब्बत का गहवारा है, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी मीरास नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को खोने का काम कर दिया। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को हमें वापस लाना है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया बनाने का काम सिर्फ एक आदमी है, जिसका नाम राहुल गांधी है। उसी के अंदर ये दम है जो ये काम कर सकता है। मोहब्बत की दुकान तो खोल रखी है यूपी के अंदर। आज देवबंद जैसी सरजमी के अंदर आए हैं, कल शाकुंबर जैसी पवन धरती के ऊपर गए थे। सहारनपुर तो वो जमीन है जहाँ पर एक जगह माँ शाकुंभरी देवी निवास करती है, दूसरी जगह यहाँ साबिर पिया कलियरी है, यहाँ देवबंद दारुल उलूम जैसा मदरसा है। ये सांझी शहादत, सांझी विरासत वाला देश है। ये हिंदू मुसलमान भाई, प्रधानमंत्री भी तो गले लगाते हैं मुसलमानों को, कहते हैं मेरे भाई हैं। प्रधानमंत्री जी जब गले लगाते हैं जब इनसे एक बड़ा वोट छुनने का काम हो जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा है ऐसे मैं सोच रहा हूँ हार जाऊं, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की ये बात करेंगे तो मैं उसको नहीं करने दूंगा। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर प्यार, मोहब्बत, इज्जत, आपसी भाईचारे की बुनियाद रखना चाहता हूं, और जो राहुल गांधी जी रख चुके हैं। मोदी जी का एक विधायक कहता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के स्पीकर को भी कहता है कि मैं इनके सामने जो है शपथ नहीं लूंगा। आप बताइए कितना गलत कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज सिलेंडर जो है 950 रुपए का मिल रहा है। हर चीज महंगी है। मोदी जी जब बाहर विदेशों में जाते हैं कहते हैं कि भाई हमने बहुत महंगाई घटा दी है। महंगाई कांग्रेस के शासन में 350-400 का सिलेंडर मिलता था, आज 950 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए, इंशाल्लाह सत्ता से बाहर भी होने जा रहे हैं। बाहर होंगे, बिल्कुल होंगे। 2024 में कांग्रेस आए, बाहर होंगे, होने वाली है। तो इस बार एक ही चीज कहेंगे हम कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है और नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। एक विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती है मेरी मीडिया से, इनकी गलत बातों को न दिखाया करें, कृपा करके जो सच्चाई है उसको लाइए। इनका एक विधायक कहता है कि मैं स्पीकर के सामने शपथ नहीं लूंगा क्योंकि वो मुसलमान है। ये इनको नहीं दिखाई दे रहा मोदी जी को। ये किसके वास्ते थाली में सज के ताज आया? ये किसके वास्ते थाली में सज के ताज आया? बिगड़ गए सभी घोड़े गधों का राज आया, बिगड़ गए सभी घोड़े गधों का राज आया।